और का याद है पूर्णी, विद्या से भी जब गलती से प्रसाद के बर्फी पेड़ा छोटे बड़े बन जाते तो वो क्या कहती थी ना, जब भगवान बच्चों में फर्क नहीं करते तो हम भगवान के प्रसाद में काहे फर्क करें। बिल्कुल विद्या ऐसा ही प्रसाद बनाती थी। शाबाश बहुरिया, तूने हमारी विद्या की पूजा सफल कर दी। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। हाँ, कि अपने अपने लड्डू के लिए परेशान हुए। अरे माता रानी का प्रसाद है, सबका अधिकार है, सबको मिलेगा। हाँ ए पुनी, अब का प्रसाद ही देखती रहेगी। चल, सब लोग आ गए होंगे। अरे चल। अभी तो बच गई, लेकिन मेरे बैकअप प्लान से कैसे बचेगी? सबको इस लड्डू से बड़ी खुशबू आ रही है ना। अब नहीं आएगी। पास आ रही है। चल छोड़, बाद में देखेंगे। मिशु बेटा, सब लोग बाहर आ चुके हैं, चल बाहर चलते हैं। ठीक है? अरे तू इसे क्यों उठा रही है? तेरे पैर में चोट लगी है ना, मैं उठा देता हूँ। कोई बात नहीं माँ, भारी हम उठा लेंगे। अरे नहीं बेटा रुक। कोई बात नहीं माँ, हम उठा लेंगे। अनु, हाँ अनु बेटा इधर आना। क्या है कि मिशु के पैरों में चोट लगी है ना, तू इसे उठा के बाहर ले आ, ठीक है? जी वेल सो किचन में कुछ हो और किचन में ड्रामा देखने को ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो लड्डू देखकर आप हैरान रह गए थे, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर के? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि सही, बिल्कुल सही बोला आपने कि किचन में हो और किचन पॉलिटिक्स ना हो सीरियल में। ये तो बहुत मुश्किल बात है, इसके बगैर हमारे इंडियन सीरियल्स चलते नहीं हैं। तो अब हमारे इस सीक्वेंस में ये है कि मिश्री को एक काम सौंपा गया है कि वो लड्डू बनाए, भोग के लिए लड्डू बनाए। गणपति जी की पूजा रखी है हमारे यहाँ पर। मेरी बेटी विद्या जो थी उसने वो गणेश जी की भक्त थी और वो पूजा किया करती थी, और जब पूजा करती थी उसके बाद वो लड्डुओं का भोग लगाती थी। लड्डू अपने हाथ से बनाती थी और वो फिर भोग हम गरीबों में बांटते थे। तो उसी तरह की पूजा रखी गई है, क्योंकि वो सपने में आई है अनु के, और सपने में आके उसने बोला है कि मेरे लिए वैसी पूजा रखो, शांति पाठ रखो। तो हमने ये पूजा रखी है। और लड्डू बनाने का काम वैसे तो अनु का ही था, क्योंकि अनु इज़ सपोज टू बी विद्या की बेटी, जो है नहीं। लेकिन अनु तो प्लॉटिंग कर रही है, तो अनु ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती। माँ ने कहा है कि मिश्री बनाए। अब मिश्री को ये काम सौंप दिया गया है और मैंने बोला है कि नहीं, लड्डू तू ही बनाएगी। तो मिश्री बेचारी अच्छी तरह से जुट गई है सारा काम करने में और लड्डू बना रही है। अब लड्डू बनाती है और अपने हिसाब से उसने प्यारे प्यारे से लड्डू बनाए, जो अनु जाके तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देती है। तो उससे जब उसने सोचा टाइम की कमी है, मैं कैसे इतना जल्दी से काम ख़त्म करूं, तो वो सारे लड्डुओं का एक लड्डू बड़ा सा बना देती है। और इत्तेफाक की बात है कि विद्या भी ऐसा ही कुछ किया करती थी। तो अब ये पॉलिटिक्स ही है ना किचन में कि उसके बनाए हुए लड्डू तोड़ दिए गए और फिर उसके उस लड्डू में मरा हुआ चूहा डाल देती है वो, ताकि भोग बर्बाद हो जाए। और फिर
मिस्ट्री से सब नफरत करें कि उसने विद्या की एक इच्छा पूरी नहीं की और उसने जानबूझ के ये गलत काम किया, ये सब वो करती है और जो हो भी रहा है। तो अब देखिए आगे चलते क्या होता है। अभी तक मुझे इतना ही पता है कि ये लड्डू में चूहा, मरा हुआ चूहा निकलेगा। अब वो मरे हुए चूहा निकलने के बाद में कहानी में क्या होगा, ये अब जैसे जैसे हम सीन करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा और हम आपको बताते जाएंगे। थैंक यू मैम, आपने पूरा सीन ही बताया। फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत पसंद कर रहे हैं शो को? फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप शोज़ देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल देखिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अच्छा काम करें और आप लोग हमें देखें, पर ये वाली चीज़ें प्लीज़ घर में मत करिएगा। लड्डू में चूहा मत डालिएगा। आई डोंट नो लोग डालते हैं या नहीं डालते हैं, पर अगर ऐसे लोग होते हैं दुनिया में तो बहुत बुरी बात है। इतनी नेगेटिविटी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। हमारा बताने का मकसद भी यही है। ये सब चीज़ें जो हम करते हैं या दिखाते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरह की हरकतें शायद करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं लोग तो प्लीज़ 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 ऐसा मत करिए। दिल में प्यार रखिए एक दूसरे के लिए। अगर किसी ने ये जिम्मेदारी ली है कि ठीक है आपने मुझे ये काम सौंपा है तो मैं पूरा करूँगी और वो पूरा कर रहा है, तो अपने स्वार्थ के लिए उसका काम बिगाड़िए मत। ये बहुत गलत बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।